हेलो गाइज, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन हब। दोस्त, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो न्यू वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वो निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती 2022, यानी कि ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कि कल की दिनांक में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके अंदर एक एग्रीकल्चर की नई वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती JEN एग्रीकल्चर सीधी भर्ती 2022 यहाँ पर निकाली गई है। तो इसके दोस्तों बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इन सब की बात हम करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब तो बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो है कि कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा 1978 एवं राजस्थान राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 144, अनुसूचित क्षेत्र के 45, टोटल 189 के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र की आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अपने दिया हुआ है कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की 144 पोस्टें हैं और अनुसूचित क्षेत्र की 45 है। टोटल अपनी यहाँ पर 189 पोस्ट निकाली गई है किसकी, कनिष्ठ अभियंता एग्रीकल्चर की जो सीधी भर्ती है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो विशेष नोट दिया हुआ है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर विशेष नोट यहाँ पर दिया हुआ है, तो विशेष नोट को हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों का ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलती या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना और अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको अपना फॉर्म भरते समय पूर्ण सावधानी बरतनी है। पूरी जो सूचनाएं यहाँ पर दी हुई है, नोट्स यहाँ पर दिए हुए होते हैं, निर्देश यहाँ पर दिए हुए होते हैं, उनको अपने को पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड है कि आरक्षण की स्थिति में नियुक्त प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम निर्देशों के अध्ययन परिवर्तनीय होगी। ठीक है, तो ये अपने नोट्स दिए हुए थे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे टोटल पोस्टों की अपनी बात कर ली, तो यहाँ पर जैसे आप सभी को बता दिया कि जो टोटल पोस्टें हैं 189 यहाँ पर निकाली गई है। तो अब देख लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कैसे आवेदन करें। तो अगर आप वेबसाइट से आवेदन करें तो यहाँ पर वेबसाइट मेंशन की हुई है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। OTR सिस्टम से अगर आप करना चाहें तो OTR सिस्टम से भी आप आवेदन कर सकते हैं, और SSO ID से अगर आप आवेदन करना चाहें तो SSO ID से भी आवेदन कर सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको पूर्ण सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी कि सावधानी तो दोनों में बरतनी है, लेकिन यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस समय अपने को जो डाटा डालने, अपनी जो नाम वगैरह डालने, वो पूर्ण सावधानी से अपने को डालने। अगर आप SSO ID से भरना चाहें तो SSO ID से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आवेदन की प्रक्रिया थी और अगर आपको इसका लिए अलग से पूरा जो फॉर्मेट है कि कैसे अपने को फॉर्म भरना है, तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद में इसके बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और नोट मेंशन किया हुआ है 9 नंबर की आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, आवेदन पत्र प्रीव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना गया। यानी कि आप अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त होंगे। अगर आपको वो प्राप्त नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया गया है। और अगर आपको किसी कोई समस्या हो तो यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर, तो यहाँ से आप अपना कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो अपनी जो समस्या है उसका हल कर सकते हैं। उसके बाद में जो देखते हैं उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमजोर के कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये है।
और उसके बाद में समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 250 रुपये यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपकी वार्षिक आय परिवार की 2.5 लाख से कम है तो उनके भी यहाँ पर 250 रुपये पर फॉर्म दे रखा गया है। ठीक है, तो ये अपनी थी परीक्षा शुल्क फॉर्म सॉरी आवेदन एवं परीक्षा शुल्क यहाँ पर है, जो फॉर्म की जो फीस है यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि फीस एक बार जमा फिर वापस नहीं लौटाई जाएगी। अगर आप फीस काट देते हैं और अगर आप चाहें कि मेरे को फीस मेरी वापस चाहिए, मेरे को तो फॉर्म नहीं भरना, तो ऐसी कंडीशन में आपको फीस वापस नहीं होगी। और यहाँ पर जो ये एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि जो प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर प्राप्त होंगे, ऑफलाइन आपको नहीं बजे। और यहाँ पर उसके बाद में देख लेते हैं कि जो अपने 189 पोस्टें हैं उनका डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे आप रीड कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। जो विकी एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं। पूरा जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन दिया हुआ है उसे आप रीड कर सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके लिए। बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, ये बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन अपने को चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पर जो दी हुई है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक होनी चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपके पास में बीएससी है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यता दी हुई है, पात्रता दी हुई है। अगर आपके पास में ये है तो फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी एज की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर आयु की बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2023 तक अगर आपकी 18 वर्ष आयु हो जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट जो यहाँ पर दी हुई है कि 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 40 वर्ष का नहीं हो यानी कि 40 से पहले और 18 से बाद में वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर जो एज में जो छूट है जो आरक्षण वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज में छूट दी हुई है, वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पर जो और परीक्षा कब लगेगी इसकी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों की परीक्षा शुल्क जमा करवाने ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि यहाँ पर दी हुई है, तो उसे हम रीड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर है कि परीक्षा शुल्क यहाँ पर दी हुई है कि अगर आप मित्र जन सुविधा नेट बैंकिंग एटीएम या डेबिट कार्ड से करते हैं तो उसकी जो दिनांक है कि 7/6/2022 से 6/7/2022 रात्रि 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे से पहले पहले आपको अपना फीस जमा करवा देनी है। और यहाँ पर बात करें पत्र दिनांक, तो यहाँ पर 7/6/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे अपने फॉर्म, यानी कि 7 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 जुलाई 2022 लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। 12 बजे से पहले पहले अपने को फॉर्म भर दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आवेदन करने की तिथि कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और परीक्षा की डेट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है कि एग्ज़ाम कब लगेगी। संभावित डेट यहाँ पर है कि 10 सितंबर 2022 को यहाँ पर एग्ज़ाम लगेगी। कब लगेगी? 10 सितंबर 2022 को अपनी एग्ज़ाम लगेगी, जो आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसी तरह की जानकारी अगर आप आगे जानते रहना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।